कॉमन रूट्स, हाँ कॉमन रूट्स। ये क्या चीज है? बेसिकली इसमें दो इक्वेशन हैं, ठीक है, दिखाता हूं। जैसे ये दो इक्वेशन है, इनमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो एक रूट कॉमन होगा या दो रूट कॉमन होंगे दो इक्वेशन में। कैसे? जैसे समझाता हूँ। जैसे हमारी पहली इक्वेशन है a1x² प्लस में b1x प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। हमने क्या किया, इनके अंदर मान लेते हैं जैसे पहली इक्वेशन का रूट अल्फा है और बीटा है। पहली इक्वेशन के दो रूट है अल्फा बीटा, दूसरी इक्वेशन के दो रूट है अल्फा और गामा। अल्फा दोनों के बीच एक ऐसा रूट बन गया जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि अल्फा इज अ कॉमन रूट अमॉन्ग या बिटवीन टू इक्वेशंस। अल्फा अपने आप में दोनों इक्वेशंस के बीच में कॉमन रूट हो गया। अच्छा, जब एक रूट कॉमन हुआ अल्फा, तो हम उसे किस सिचुएशन में समझेंगे? वन रूट कॉमन या वन कॉमन रूट। अगर ऐसा भी हो सकता था सर दोनों रूट कॉमन होते, कैसे होते सर? जैसे अल्फा बीटा अगर पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो दूसरे को भी करते, तो हम कहते कि दोनों के दोनों रूट सेम है दोनों के। अब एक बच्चे के दिमाग में यहां ही हंसता है, सर दोनों रूट ही सेम है तो इक्वेशन सेम नहीं आ रही। मैंने कहा नहीं, ऐसा देखो समझो कि जैसे x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है ना, इसके रूट्स 1 और 2 है, ठीक है ना। अगर यही अगर आप 2x² माइनस 6x प्लस 4 कर दोगे ना, तब भी रूट 1 और 2 आएंगे। अच्छा, मतलब दोनों रूट 1 to 1 2 आएंगे। हाँ, तब हम कहेंगे दोनों रूट कॉमन है, लेकिन इक्वेशन सेम नहीं बोली जाएगी। क्यों नहीं बोली जाएगी? क्योंकि अब एक बच्चा ये कह सकता है सर 2 कॉमन लेकर हटा दो। देखो अगर आपने किसी भी तरह की छेड़छाड़ करी तो इसका मतलब ये कि आपने इक्वेशन को डिस्टॉर्ट कर दिया, चेंज कर दिया, भाई बदल दिया, तो दुनिया तो बदल देगी। इसका मतलब ये कि दो इक्वेशनें एक जैसे रूट रख सकती हैं, दोनों रूट सेम रख सकती हैं। अब हाँ, आप मेरे को कह सकते हो सर इनका कोफिशिएंट सेम है, सर 1/2 ये है, 3/6 और 2/4। माने सर ये तो प्रोपोर्शनेट है। हाँ, कोफिशिएंट प्रोपोर्शनेट है, ये सब मेरे को बोल सकते हैं, ठीक है। एनीवे, तो वन कॉमन रूट और टू कॉमन रूट में करना क्या है, थ्योरी के बाद चलते हैं, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं ये समझने के लिए पहले अपन उठाते हैं वन कॉमन रूट, ठीक है। वन कॉमन रूट को सबसे पहले हाईलाइट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि अल्फा दोनों में कॉमन रूट था, इसका मतलब अल्फा दोनों को सेटिस्फाई कर रहा था। अल्फा रख दिया पहली में, अल्फा रख दिया दूसरी में। अब मैं दोनों में इक्वेशनों में अल्फा रखा हुआ यहां दिखा देता हूँ। a1 अल्फा स्क्वायर b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन में रखा a2 अल्फा स्क्वायर b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। अब कैसे? इसके बाद इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम अल्फा निकालते हैं, कैसे समझना। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है 10th में सीखा हुआ तो बढ़िया है, नहीं तो क्या करते हैं ना, अल्फा स्क्वायर लिख लो, ठीक है ना। उसके बाद माइनस का अल्फा लिख लो, उसके बाद 1 लिख लो। लिख लिया? ऐसे लिखना है, अल्फा स्क्वायर फिर माइनस अल्फा और फिर 1। लिखने के बाद है ना, एक डिटरमिनेंट खोल लो, ठीक है। इधर भी एक डिटरमिनेंट खोल लो। ये क्या है सर डिटरमिनेंट? सब बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो आप, बस मेरे को है ना, बहुत ध्यान से सुनो, मैं आपको करने का तरीका सिखा रहा हूं। जब आप अल्फा स्क्वायर की बात करें तो थोड़ी सी देर के लिए मन से अल्फा वाला पूरा पार्टी, अल्फा स्क्वायर वाली पूरी पार्टी हटा दो। अब जो बचे हुए जो जो दो जने रह गए है ना, उनके कोफिशिएंट पे गौर करो। b1 c1 b2 c2, इन्हें एज इट इज कॉपी कर लो। b1 c1 b2 c2 कॉपी कर लिया। अच्छा, अब क्या करो, अब जब आप इसको हटा देता हूं, है ना, एक बार के लिए जरा ये डब्बे हटा दूं, तो यहाँ पे क्या था, b1 था, है ना भाई। अच्छा, अब जब आप अल्फा की बात करें तो अल्फा के टाइम पे अल्फा को छुपा दो। अल्फा को छुपा करके बाकी बच्चों को कॉपी कर लो। a1, ठीक है, अल्फा को छुपा करके अल्फा के टाइम पे इसे लिख लेते हैं a1 a2 c1 c2। माने b1 वाले पोर्शन को छुपा के बाकी बच्चों को कॉपी कर लो। कांस्टेंट के टाइम पे c1 को छुपा के कॉपी कर लो, a1 b1 a2 b2 कॉपी कर लिया। अब मैं इसे सॉल्व करना सिखाता हूं। सॉल्व करते टाइम पे पहले यो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, फिर माइनस करके फिर यो मल्टीप्लाई करना है, क्रम बदल लेना। ध्यान से देख लेना भाई, ये नॉट जैसा चलता है। कैसे? हम ऐसे चलते हैं, देखो ये इसका मल्टीप्लिकेशन फिर माइनस फिर इसका मल्टीप्लिकेशन, ऐसे। जैसे कैसे? पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई b1 c1 b1 c2 माइनस फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई b2 c1, ऐसे। तो इसीलिए जब आप देखेंगे ना तो आपको यहां पे दिखेगा, देखो b1 c2 माइनस b2 c1 दिखा आपको, ऐसे। अब जरा पास वाले को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, आ जाओ चलो मिल करके। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई a1 c2 फिर माइनस फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई a2 c1। तो ये देखो a1 c2
A1C2 माइनस A2C1 ही लिखा है, ऊपर का माइनस अगर आप हटा लें तो, ठीक है ना। अच्छा, जब इन दोनों को देखो जरा, एक लास्ट और ट्राई कर लेते हैं, जिन्होंने अभी तक भी ध्यान नहीं दिया वो इस पे भी गौर कर लें। येलो ले लेते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई A1B2 माइनस A2B1, आया समझ में? देखो A1B2 माइनस A2B1। अब क्या करना है, देखो अब तरीका क्या है, अगर मैं सिर्फ इन दोनों को डील करता हूं, राइट है, दिख रहा है आपको? अगर मैं इन दोनों को डील करता हूं तो इसको बस इधर भेजने की देर है, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी A2C1 माइनस A1C2 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, आ गई ना अल्फा की वैल्यू। अच्छा, अब एक बच्चा मुझे ये कह सकता है कि सर अगर मैंने इन दोनों को डील कर लिया होता तो क्या होता, तब अल्फा से अल्फा उड़ा देते, फिर अल्फा की यहां से भी वैल्यू आ जाती कितनी, B1C2 माइनस B2C1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा, ठीक है, अपॉन में कितना C1A2 माइनस C2A1, सर दो अल्फा आ जाते। अब दो अल्फा अगर आते हैं तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं और इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल ये तब यूज करते हैं जब हमारे को कंडीशंस के क्वेश्चंस करने होते हैं। क्या कंडीशंस के क्वेश्चन? हाँ, तब तक फिलहाल अपन चलते हैं, हमने ये सॉल्व करना तो सीख लिया, अब चलते हैं वापस एनिमेशन में। तो अल्फा की एक वैल्यू तो ये आई जब हमने इन दोनों को डील करा, तो राइट है, और दूसरी वैल्यू इन दोनों सही, और दोनों क्योंकि अल्फा की वैल्यू तो दोनों को इक्वेट भी कर सकते हैं, इक्वेट करेंगे तो कंडीशंस आएगी, ठीक है ना। इक्वेट ओनली इन क्वेश्चंस ऑफ कंडीशन, जब भी कंडीशन का क्वेश्चन होगा तब इक्वेट करना है, ठीक है। अच्छा, आप चाहो तो इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो इन दोनों को, है ना, इन दोनों को, तो आपके पास में ये क्वेश्चन भी आ जाएगी। हालांकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, आप मत चिंता कीजिए, अपना काम सिर्फ इस लाइन तक चल जाएगा, इसके बाद हर क्वेश्चन अपनी तरह से अलग डील कराएगा, तो थियोरेटिकली इतना भी कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने शुरू की 3 लाइनें भी कॉपी कर रखी हैं तब भी आपका काम बन जाएगा, नीचे तो आपको हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। आगे चलता हूं, ये तो तब जब एक रूट कॉमन की बात हुई, अब 2 रूट कॉमन पे चलना है, ठीक है, बिल्कुल, तो चलते हैं अपन, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग समय से चलते चलते हैं धीरे धीरे। हाँ, अब जब 2 रूट कॉमन होंगे तो कैसे करेंगे, देखो 2 रूट कॉमन पे चलते हैं, 2 रूट कॉमन है माना दोनों के रूट अल्फा बीटा सेम है, मैंने बताया था प्रोपोर्शनेट होगा। अब उसको दूसरे तरीके से प्रूफ करके दिखाता हूं, क्योंकि दोनों के रूट अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस B1 अपॉन A1 होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस B2 अपॉन A2 होगा, और क्योंकि दोनों अल्फा प्लस बीटा हैं इसलिए दोनों इक्वल भी होंगे। कहने का मतलब सम ऑफ रूट दोनों का सेम होगा, उससे जब मैं इक्वेट कराऊंगा तो मुझे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 मिल जाएगा। अच्छा, दोनों के प्रोडक्ट ऑफ रूट भी सेम होंगे क्योंकि दोनों रूट ही सेम है, तो अल्फा बीटा इसका भी रूट है उसका भी रूट है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी सेम होगा, उसको इक्वेट कराऊंगा तो वहां से मेरे को एक और रिलेशन मिल जाएगा, दोनों को मिला करके देखूंगा तो प्रोपोर्शनेट ही तो निकलेगा, वो तो सर ने अपन ने पहले ही देख लिया था। हाँ, तो मतलब जब भी कॉमन रूट होगा सिर्फ कोफिशिएंट प्रोपोर्शनेट कर दो, कोफिशिएंट प्रोपोर्शनेट कर दो। अरे स्टूडेंट इंतजार करता है 2 रूट कॉमन का क्वेश्चन आ जाए, कुछ नहीं करना, सिर्फ कोफिशिएंट को प्रोपोर्शनेट करना है, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अच्छा, अब जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक नहीं चलेगी बात, है ना, तब तक मैं आपको एक और बात बताता हूं। हमारे पास में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, मेथड 1 है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो हमने अभी थ्योरी में देखा, ठीक है ना, थोड़ा कम यूज लेते हैं, हम इसे कम यूज लेते हैं। सेकंड मेथड जो अक्सर स्टूडेंट यूज कर डालता है वो क्या है, सेकंड मेथड बड़ा गजब है। हम सेकंड मेथड में अक्सर, ठीक है ना, पहले करते हैं इक्वेट लीडिंग कोफिशिएंट इन बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में लीडिंग कोफिशिएंट को इक्वेट कर लेते हैं एंड देन सब्ट्रैक्ट, और फिर दोनों को घटा देता हूं, उससे भी हमारे पास में 1 कॉमन रूट आ जाता है। याद रख लेना, लिख लो मेथड 2, ठीक है ना।